एक बहुत अच्छी कहानी है। एक बार भगवान ने मंदिर जाने का फैसला किया, जो वे बहुत कम करते हैं। इसलिए उन्होंने पुजारी को एक सपना दिखाया। उन्होंने कहा, मैं कल मंदिर में आ रहा हूँ। इसलिए पुजारी ने बदलाव के लिए मंदिर की सफाई शुरू कर दी। अगर यह एक हिंदू मंदिर है तो यह अन्य मंदिरों की तुलना में थोड़ा गंदा है। वे हर जगह पानी फेंकते हैं, हर जगह प्रसाद यहाँ वहाँ और फूल यहाँ वहाँ पड़े होंगे और कुछ सूखे फूल मिलेंगे। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है। वह सफाई करता रहा और उसने सभी लोगों से कहा, आज भगवान मंदिर में आने वाले हैं। यहाँ तक कि मंदिर में आने वाले लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ। ओह, पुजारी को क्या हो गया है? उन्हें उस पर तरस आया। उसे शायद मनोचिकित्सक की जरूरत है। आज वह कुछ बहुत अजीब कह रहा है, जैसे भगवान मंदिर में आने वाले हैं। उन्हें भी कोई विश्वास नहीं था। कुछ लोगों को उस पर दया आ गई। कुछ लोगों ने मनोचिकित्सक को फोन किया, लेकिन किसी तरह पुजारी ने सारी व्यवस्था कर दी। वह फूल लेकर आया, उसने मंदिर की व्यवस्था की और फिर वह इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा। शाम के बाद 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे वहाँ एक और सह पुजारी था। उसने कहा, ओह, तुम पागल हो। उसने उसे हतोत्साहित करना शुरू कर दिया। क्या तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? पहले कुछ क्षणों में लोगों को कुछ उम्मीद थी और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, हर कोई, यहाँ तक कि वे 1 या 2 अन्य पागल लोग भी जो उसके विचार को स्वीकार कर सकते थे, उसे हतोत्साहित करने लगे। और चूंकि हर कोई इतना हतोत्साहित था, उसने सोचा, शायद उसे खुद पर शक होने लगा। शायद मुझे कोई भ्रम या भ्रम हो गया हो, ये सच नहीं है। इसलिए उसने 11 बजे तक इंतजार किया, किसी तरह जागते रहने की बहुत कोशिश की। कुछ भारतीय चाय पी, इसलिए वह 12 बजे तक जागता रहा। फिर वह सो गया और फिर आधी रात को उसने किसी के दरवाजे पर दस्तक सुनी। भगवान भी दिन में आने से डरते हैं। कोई उन्हें गिरफ्तार कर सकता है और उन्हें सजा दे सकता है, उन पर कोर्ट मार्शल कर सकता है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कई सवाल। इसलिए उसने आधी रात को आना पसंद किया। उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी और फिर पुजारी उठकर कहना चाहता था, देखो, मुझे दस्तक सुनाई दे रही है, शायद भगवान आ गए हैं। सह पुजारी जो उसके साथ था उसी कमरे में सो रहा था। उसने उसे डांटा और फिर से बिस्तर पर जाने को कहा। नींद में उसने कहा, बस ये अजीबोगरीब विचार छोड़ो और सो जाओ। अगर नहीं तो मैं अभी पागल खाने को फोन करता हूँ। ये बहुत ज्यादा है। ये सुनकर वह आदमी सो गया और सुबह जब उसने मंदिर का दरवाजा खोला तो उसे पदचिह्न और रथ का पहिया मिला। उसे बहुत अफसोस हुआ। भगवान सच में आए थे और उन्होंने सच में दस्तक दी थी और यहाँ वह चूक गया। उसे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुखी हुआ। यह एक अच्छी कहानी है। ऐसा ही होता है। भगवान हर पल तुम्हें बुला रहे हैं। वह तुम्हारे जरिए गा रहे हैं। वह पक्षियों की आवाजों के जरिए तुम्हें जगा रहे हैं। उस छोटे से जानवर प्राणी उसकी आवाज के जरिए, देखो कितनी सुंदर कुकू कुछ ऐसा कहती है। ये पूरे वातावरण को भर देता है। अगर तुम इसे सुनो तो तुम्हारा दिल चमकने लगता है। तुम्हारे अंदर कुछ होता है। तुम ज्यादा जीवंत होने लगते हो। प्रेम आपके जीवन में बहता है। सुबह सुबह क्या आपने पक्षियों को गाते हुए सुना है? वह पक्षियों की आवाज में आपके लिए गा रहा है। वह आपको हर सुबह जगा रहा है। लेकिन हम उसे याद करते हैं। हम इस भीड़ में, अपने मन में, अपनी अवधारणाओं में, अपने विचारों में चूक गए हैं। हम चाहते हैं कि भगवान हमारी वेशभूषा में फिट हो जाए। कहें, आप ऐसी वेशभूषा में आए। हमारी अवधारणाओं में, हमारे विचारों में भगवान को क्या करना चाहिए उसमें फिट हो जाए। हम जो है उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। भक्त की उपस्थिति में ही देखिए, भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन भक्त दुर्लभ है। आप चाहें या न चाहें, भगवान सब जगह है। भगवान पत्थर में है, भगवान फूलों में है, भगवान कूड़ेदान में है, भगवान सब जगह है। लेकिन भक्त सब जगह नहीं है। इसलिए भगवान अपने भक्तों के पीछे भागते हैं। भगवान को भक्त बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे। जब कोई व्यक्ति इस ग्रह पर ईश्वरीय प्रेम में पूरी तरह खिल जाता है तो पूर्वज प्रसन्न होते हैं। सभी लोग जो मर चुके हैं और चले गए हैं, उनकी
आत्माएं, उनके अस्तित्व, वे आनंद और कृपा और खुशी से भर जाते हैं। वे आनंद लेते हैं। आपके अंदर कृतज्ञता की हर बूंद आपके पूर्वजों को बहुत खुशी देती है। क्या आप उन सभी लोगों के बारे में सोचते हैं जो चले गए हैं? आपके दादा दादी और परदादा परदादी और परदादा परदादी। जब आप अनुभव करते हैं, जब आप इस प्रेम को जीते हैं, जब आप एक भक्त होते